चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 33 वर्ष है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 वर्ष था। पिता और पुत्र की आयु क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं और एक वैल्यू को एज्यूम करके कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसे ऑप्शन की मदद से करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे वर्तमान आयु मांगी है और वर्तमान आयु का योग मुझे 33 दे रखा है। तो यानी कि ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी होगी, पिता और पुत्र की आयु दे रखी, इन दोनों को जोड़ो तो 33 बनना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 33, इन दोनों जोड़ 33, इन दोनों जोड़ 33, इन दोनों जोड़ 33, यानी सभी ऑप्शन में 33 सम आ रहा है। तो एग्जामिनर ने फिर मुझे एक और क्लू दे रखा है कि 2 साल पहले उन दोनों की आयु गुणनफल 28 था। तो अगर पिता की आयु में से 2 साल माइनस कर दूं और पुत्र की आयु में से 2 साल माइनस कर दूं तो 2 साल पहले की उनकी एज आ जाएगी। तो पिता 24 साल का हो जाएगा, पुत्र कितना 5 का हो जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर 28 आना चाहिए, जबकि ये 28 आएगा नहीं। इसका मतलब ये इसका आंसर हो नहीं सकता। तो 30 में से 2 माइनस करूंगा और 3 में से 2 माइनस करूंगा, यानी पिता की जो आयु आएगी वो 28 वर्ष आएगी और पुत्र की आयु 1 आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू 28 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में तो आपको इसी तरह से करना है। अब चलिए इसको एक बार सॉल्व भी करते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा, ये फादर और प्लस सन, इन दोनों की एज का जो सम दे रखा है वो 33 दे रखा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरे पास में आपका फादर है वो x है। तो अगर फादर की उम्र x है तो सन की उम्र कितनी होगी, 33 माइनस का x, ये सन की एज आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी 2 साल पहले की एज निकालनी है। अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं, 2 साल माइनस कर दूं, इसमें से 2 साल माइनस कर दूं तो मेरे पास में फादर की एज हो जाएगी x माइनस का 2 साल पहले, और जो पुत्र की आयु होगी वो 31 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को 2 साल पहले की आयु को दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए वो 28 के बराबर आना चाहिए, यानी गुणनफल 28 के बराबर आना चाहिए। या तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन से उठा के वैल्यू रख लीजिए, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। नहीं तो फिर इसको डिटेल सोल्व कर लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 31x माइनस का x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 62, और ये हो जाएगा प्लस का आपका 2x, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 28। सबको मैं उस साइड भेज देता हूं तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 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 ये कितना 31 और 2, यानी कि प्लस का आपका माइनस का 33x हो जाएगा, क्योंकि उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 90 हो जाएगा। इस गलटू में क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर तोड़ूंगा तो ये मेरे पास में x का स्क्वायर माइनस का 30x, और ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 90 इस गलटू में 0, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 90 बनना चाहिए। दोनों का समेशन करूंगा या माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना 33 बनना चाहिए, बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं x बाहर निकालूंगा तो x माइनस का मेरे पास में 30 आएगा ये, और यहाँ से अगर मैं माइनस का 3 निकालूंगा बाहर कॉमन तो x माइनस का 30 मेरे पास में दूसरी वैल्यू आ जाएगी इस गलटू में 0। तो x माइनस का 3 मेरे पास में एक वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी मेरे पास में कितनी आ जाएगी, x माइनस का 30 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास में 3 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास में 30 आएगी। अब देखिए पिता की आयु मैंने x मानी थी, तो इसका मतलब है कि जो ये 3 साल तो पिता की आयु हो नहीं सकती, पिता तो हमेशा बड़ा ही होगा पुत्र से। इसका मतलब पिता की जो आयु होगी वो 30 ईयर होगी, यानी ऑप्शन में दे रखा है। तो पुत्र की आयु क्या होगी, तो 33 में से अगर 30 माइनस करूंगा 3 साल आएगी, यानी कि ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।